पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने बड़े बयान दे दिए हैं। बाबर आजम का फ्यूचर बता दिया उन्होंने कि वो कप्तान रहेगा या नहीं। मिकी आर्थर का भी फ्यूचर बता दिया है कि मिकी आर्थर को कोच रखना है या टीम डायरेक्टर, या बिल्कुल हटा देना है, साइड पे कर देना है उनको पाकिस्तान टीम से। बड़े बयानात ARY को इंटरव्यू देकर। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रही है, वार्म अप मैच हार गए हैं, आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे। लेकिन इस वक्त चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आना और उन्होंने जो बयानात दिए हैं उनमें एक बड़ा बयान ये भी है कि जिना गांधी ट्रॉफी उन्होंने प्रपोज कर दी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एशिया कप के दौरान जब मीटिंग हो रही थी चेयरमैन की पीसीबी के ज़का अशरफ साहब की, तब भी उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को हम लाना चाहते हैं पाकिस्तान। साथ साथ अब उन्होंने कह दिया कि मैंने जिना गांधी ट्रॉफी प्रपोज कर दी है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़, ये दोनों ODI सीरीज़ खेलेंगे हर साल। एक साल इंडिया आएगा यहाँ पर, अगले साल पाकिस्तान इंडिया खेलेगा। जैसे 2003, 4, 5, 6, 7 लगातार 5 साल ये हो रहा था ऑल्टरनेट ईयर्स में, एक साल पाकिस्तान एक साल इंडिया। ये होगा दोबारा से। ज़का अशरफ साहब ने कहा है मैंने प्रपोज कर दिया है। राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी आए थे जो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है लाहौर, आपको याद होगा एशिया कप के दौरान, और उन्होंने कहा था हमें बादशाहों की तरह रखा है पाकिस्तान में, बादशाहों की तरह लाहौर में ट्रीटमेंट मिला है हमें, हम लोगों को अपना मुल्क याद नहीं आ रहा था, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान ने दिखाई है। तो ज़का अशरफ साहब ने बुलाया था। और आपको याद होगा ज़का अशरफ वो आखिरी चेयरमैन था जब पाकिस्तान ने इंडिया की, भारत की सरजमीन पर, धरती पर सीरीज़ खेली थी 2012-13 में और जीती थी। ODI सीरीज़ 2-1 से और T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर की थी। लाहौर जब ये उतरे थे ना टीम, जब इनके साथ मिसबाह उल हक और हफीज़ थे ज़का अशरफ साहब के साथ, जो इनको इस्तकबाल और स्वागत और वेलकम मिला तो लाहौर में, याद होगा आपको, ये आखिरी चेयरमैन था। 11 साल से आप इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ नहीं देख रहे। 11 साल से इंडिया जो है ना पाकिस्तान आया ना पाकिस्तान इंडिया गया बायलैटरल सीरीज खेलने। ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं ये मैं करके दिखाऊंगा और ये होगा। और ज़का अशरफ साहब ने इंडिकेशन दे दिया कि वो वर्ल्ड कप में इंडिया जाएंगे। जैसे राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी आए थे पाकिस्तान, इसी तरह ज़का अशरफ साहब वर्ल्ड कप में जाएंगे और जाकर मैचेस देखेंगे। इंडिया होपफुली उनको दावत देगा अहमदाबाद में, स्पेशली जो मैच है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है। और साथ ज़का अशरफ साहब ने यह भी कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई मैच नहीं है, ना तो इससे बड़ी एशेज़ है ना दुनिया में कोई मैच है। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो सड़कें जो है ना सन्नाटा होता है, वहाँ पे लोग जो है ना आपको बाहर नजर नहीं आते, ग्लूड होते हैं टीवी स्क्रीन से, और कोई एक बंदा आपको बाहर जो है ना नजर नहीं आता, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लोग घरों में बैठे होते हैं और बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ये हाल होता है। और आपके सामने सारा कुछ। बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है ज़का अशरफ साहब ने कहा बाबर के बारे में। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्योंकि अभी वर्ल्ड कप हो रहा है मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि उनको आगे कप्तान रखना है या नहीं, उनको कप्तान रखना है या नहीं इसका फैसला वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख के होगा। यानी कि वर्ल्ड कप को रिव्यू करेंगे, उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी के फ्यूचर का फैसला किया जाएगा कि उनका फ्यूचर क्या होगा एज कैप्टन। मिकी आर्थर के बारे में उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रू पुटिक, मॉर्ने मॉर्कल, इस सारे लोग नजम सेठी साहब लेके आए थे, मैं इनके हक में नहीं हुई। उन्होंने कहा है ये मेरे कोचिंग स्टाफ नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ मुल्क की इज्जत बरकरार रखते हुए कि मुल्क पे दाग ना लगे, बोर्ड पे दाग ना लगे कि हमने इनकी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, कि ये फॉरेन कोचेस को हमने ऑनर नहीं किया और ये जाकर हमारा नाम खराब ना करें, इसलिए मैं इनको रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इनका रिव्यू भी मैं कर दूंगा, इनका रिव्यू मैं करूंगा जब ये सीरीज, जब आपका वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जब खत्म होगा उसके बाद फैसला होगा मिकी आर्थर का, मॉर्कल वगैरह का, ब्रैडबर्न का। ये सारा कुछ जो निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इस पे कर रहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। बहुत से चेंजेस हो सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जीतना ही है, फाइनल में बहुत ज़रूरी है पहुंचना, और इंडिया को हराना ज़रूरी है। इंडिया को हरा दिया आपने तो बाबर, दुनिया में मशहूर कप्तान जो है ना वो पाकिस्तान का, बाबर को कोई नहीं हटा सकता। नंबर 1 कैप्टन इन द वर्ल्ड बाबर खिलाएगा अगर वो इंडिया को हरा देता है, और पाकिस्तान में उसका नाम सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा एज कैप्टन। मैं आपको ये शर्त लगा के कह रहा हूं, ये परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, बाबर से ये परफॉर्मेंस आना। और बाबर ने जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हराया था ना इंडिया को, सबसे पहला कप्तान आईसीसी इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, चाहे 50 ओवर चाहे 20 ओवर्स, बाबर आजम वो कप्तान बना था और सारी दुनिया ने उसमें उसको सराहा था, उसका बोलबाला, उसका चर्चा पूरी दुनिया में, आलमी क्रिकेट में हो गया था। यही दोबारा करने की ज़रूरत है। अब 2 साल हो गए उस जीत को, 10 विकेटों से आप जीते थे, लेकिन आप जो एशिया कप में हारे हो, इसके बाद बहुत सी तलवारें लटकी हैं बहुत से प्लेयरों के सरों पे। बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस आना, मेक और ब्रेक मैच है, आपका मोमेंटम क्रिएट कर सकता है वो मैच। इंडिया का मैच जीतोगे, अगले
मैचेस आसान लगेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका वाले मैचेस आसान लगेंगे। खुदा ना खास्ता इंडिया से हार गए, मोमेंटम ब्रेक हो गया, नीचे चला गया, कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, प्लेयर्स का मोराल गिर गया, तो आपको अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया लगेगी। ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत मुश्किल लगेगा जीतना चेन्नई में, आपको अफगानिस्तान का मैच आपको लगेगा कि शायद प्रेशर इतना कि हम लोग हार के बाहर ना हो जाए वर्ल्ड कप से। इंडिया का मैच करियर बनाता है प्लेयर्स का, सुपरस्टार बनाता है उनको, लेजेंड्स बना देता है। आप बाहर नहीं हो सकते टीम से 2-2 साल। इंडिया की परफॉर्मेंस में आप बहुत लंबा खेलते हो। फखर जमान का वो 100 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जो 9 बॉल के बाद आया बुमराह वाली, वो अब तक 6 साल बाद भी याद रखा जाता है। उस परफॉर्मेंस पर भी फखर जमान बहुत ज्यादा खेल गया मैचेस। ये बड़ी परफॉर्मेंस इंडिया के मैच में आती है तो आपको टीम से बाहर कोई नहीं कर सकता। ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान से चाहिए। खुदा न खास्ता ये परफॉर्मेंस ना आई तो बहुत सारे करियर्स खत्म हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। लिख लें आप, लंबे अरसे तक, 1-1 साल, 2-2 साल तक प्लेयर्स आपको टीम में दोबारा नजर नहीं आएंगे। ये इंडिया का मैच इतना बड़ा मैच, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये लोगों के करियर बना देता है, उनको सुपरस्टार्स बना देता है। रातों रात उनको लीग कॉन्ट्रैक्ट्स आने लग जाते हैं। पाकिस्तान में वो 2-2 साल टीम से बाहर नहीं होते हैं। ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, और बाबर आजम ने अगर ये कर दिया, हिस्ट्री में आज तक 1992 से लेकर आज तक आप लोग जब इंडिया से खेलते वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के एक दफा नहीं जीते, ये आपने कर दिया ना, तो अगले दफा जितने वर्ल्ड कप एडिशंस आएंगे इंडिया अंडर प्रेशर होगा। इंडिया में प्रेशर होगा कि पाकिस्तान से हारे हुए हैं, अब जीतना कैसे है। अभी तो प्रेशर जो है ये मौका के एड्स और टीवी तोड़ने के एड्स जो स्टार स्पोर्ट्स बनाता है ना, ये आपके पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स बनाएंगे। आपका दबदबा होगा, आपका जलवा होगा, आपका जोश जो है ना वो कहीं और पहुंच जाएगा। आपके फैंस में एक नई जो है ना लहर जोश की, वो मेरे ख्याल से दौड़ जाएगी। और बहुत जरूरी है कि इंडिया का मैच आप जीते। और ज़का अशरफ साहब ने इंडिकेशन दे दिया है, वर्ल्ड कप में अच्छा करो, आपको कोई नहीं हटा सकता। बुरा करोगे फौरन बाहर हो जाओगे। और मिकी आर्थर को तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी दी हुई है नजम शेट्टी साहब ने। आपने तो उनको कहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ रहना है। और ऑस्ट्रेलिया का टूर तो अगर आप जीते नहीं हो, आप तो 1995 से वहाँ पे टेस्ट मैच ही नहीं जीते, तो सोचो कि 28 साल से वहाँ टेस्ट मैच नहीं जीते। और अगर आप वहाँ टेस्ट मैच जीत जाते हो ऑस्ट्रेलिया को, तो जैसे इंडिया गैबा में जीता है टेस्ट मैच और 2 सीरीज लगातार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराई हैं, आप वो कर देते हो, तो आपको कोचिंग से कोई 2 साल नहीं हटा सकता। मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ, बेट कर सकता हूँ मैं इस चीज़ पे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, सोचो इन चीज़ों को। ये चीज़ें प्लेयर्स को दिमाग में रख के खेलना है। पैसा भूल जाओ, सिर्फ इज्जत और वकार मुल्क का सोचो, अपना करियर सोचो, लंबा करो, उसको कैसे करना है जान लगा दो, 200% दे दो अपनी इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, और आप लंबे अरसे तक टीम का पार्ट बन जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।